हमारे नगर के जो समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश जी। निश्चित रूप से हमारा कानपुर समीक्षा के क्षेत्र में बहुत खाली था, लेकिन वो राकेश जी के आने से फल गया है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे अन्य वक्ताओं में हमारे शास्त्री जी, आप जानते हैं शास्त्री जी बहुत बड़े जो कवि थे, रत्नाकर थे, आचार्य बाकी शास्त्री जी के थे, और उनसे बहुत कुछ सीखने को उन्होंने कानपुर को बहुत कुछ दिया बाकी शास्त्री जी, और हमारे अशोक शास्त्री ने सब कुछ दिया। ये हम हमारे बीच में हरभजन सिंह जी बैठे हैं, बड़े कहानीकार, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे समक्ष बैठे हैं अरविंद चतुर्वेदी जी, उन्होंने हमें एक किताब दी थी। हम लोग दादा भूपेंद्र जी और डॉक्टर उपेंद्र और अशोक वाजपेयी वाले, अशोक मसाले वाले किशोरी बाबू, और दादा की दादा नरेश चतुर्वेदी की बहुत ये टिप्पणी की कानपुर में, और जो उनका घर है कराची खाने में, वहाँ गोष्ठियाँ होती है, वृंदावन प्राय वहाँ गोष्ठियाँ होती रहती थी। एक बार दादा से मुलाकात हुई अशोक नगर में, तो सनेही जी पर जो किताब चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, और उनका भी हमें बहुत आशीर्वाद भी मिला है पंडित नरेश चतुर्वेदी जी का। वास्तव में जैसा नहीं कहा गया कि वो जितने बड़े राजनीतिक थे उससे बड़े साहित्यकार, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं, और इस विशिष्ट आयोजन के लिए प्रस्ताव पत्रिका के जो संपादक हैं निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आदरणीय उद्भ्रांत जी के बहाने ये हमको अवसर प्राप्त हुआ है, ये पत्रिका का विमोचन और उन पर परिचय। मैं जानता हूँ कि उद्भ्रांत जी बहुत बड़े रचनाकार, और उन्होंने ये अलग बात है कि वो राजस्थान में पैदा हुए, लेकिन कानपुर की माटी की जो सोहनी सुगंध है उनके रग रग में है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लेकिन यहाँ पर अपना भी बोल भी बहुत संघर्षशील साहित्यकार हैं, हम सभी जानते हैं। तो गांधी इतना क्रॉस करके विपुल साहित्य का सृजन करके एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले साहित्यकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी के साहित्यकार हैं, और उनका जन्म भी हिंदी दिवस पर ही हुआ, 4 सितंबर हिंदी माह के अंतर्गत उनका जन्म भी हुआ था। ये भी एक बात, वो नवलगढ़ में अवश्य पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा है वो बाल काल से ही, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है उनके विषय में और जाना है कि उन्होंने 13-14 साल से लिखना प्रारंभ कर दिया। 11-12 साल से आपने लिखना प्रारंभ कर दिया था, बाल्यकाल उसी के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद 70 के दशक में वो दैनिक आज में पत्रकार भी रहे। उस समय वास्तव में खाटी पत्रकारिता होती थी व्यवस्था। कानपुर की जो पत्रकारिता है बड़े सुंदर विद्यार्थी जी से चलती है, और वास्तव में जो उस समय पत्रकारिता होती थी और आज की जो पत्रकारिता है उसमें बहुत अंतर है, और ईमानदारी से पत्रकारिता होती है। उन्होंने कानपुर में एडमको में भी काम किया, हाँ, और उसके बाद एडमको छोड़ने के बाद कुछ दिन आवारगी रही उनके साथ, यानी कि हम कह सकते हैं
कि कविता के साथ मस्ती के साथ बोलती है, क्योंकि कविता और आवाज़ी का बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है। जब तक आवाज़ी नहीं होगी कविता नहीं आ सकती। लिखने के लिए चाहे कविता लिखी जाए, लेकिन जितना आवाज़ी से कविता आती है इसका मुझे भी संज्ञान है। वास्तव में वाचिक परंपरा हमने उत्क्रांति जी को देखा है। जब हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे थे, हमारा तो जन्मई जब हमारे जन्म से पहले ही आप लिखने लगे थे, तो जब हमने देखा कि उत्क्रांति का एक जमाना था कि वाचिक परंपरा जो हमारे कानपुर से शनई जी ने प्रारंभ किया था, कवि सम्मेलनी जो शनई जी ने प्रारंभ किया था, वो शताब्दी वर्ष भी चल रहा है इसमें। तो वाचिक परंपरा के चर्चित कवियों में उत्क्रांति जी रहे और तत्कालीन जो उस समय थे, चाहे बच्चन जी हों, चाहे रमानाथ अवस्थी जी हों, चाहे और बड़े नाम हो, माधव जी हो, सभी के साथ और उसके पहले के कवियों के साथ भी आपका संपर्क रहा। ये बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो लोग कविताएं लिख रहे हैं तो कविताएं लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जो आपने कविताएं लिखी है, मुझे एक आलेख के पहले एक कविता का बार बार मेरे दिमाग में आता है। बकरा कविता मैंने आपकी सुनी थी, बकरा पर एक आपकी हाँ बकरा मंडी करके एक कविता थी। वास्तव में उसको इतने अच्छे तरीके से आपने लिखा है, प्रस्तुत किया है, अपनी वैचारिकता उसमें किस तरह से दे, एक नवता के साथ। बकरा मंडी तो हम लोग जैसे हमारे कानपुर में बकर मंडी है, ये कुछ सोचने की हमारी जो निगाह जाती है वहीं तक जाती है, लेकिन उसको किस निगाह से साहित्यकार ने कवि ने लिखा है, सोचने वाली बात है। तो कविता में जब तक नवता नहीं आती तब तक कविता लोगों के दिलों में नहीं है। हम परंपरा की जो कविताएं हैं, जो परंपरागत कविताएं, उनसे हट करके हमारे इन्होंने दूरदर्शन महानिदेशक में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होकर की होने के बाद पूर्णतया साहित्य के लिए समर्पित हो गए। और ये विशेष बात है, वो समर्पित पहले भी थे कि अपने कार्यालय में रहने के बाद भी इतना काम करना बड़ी बात है। हम लोग कार्यालय में जब थे तो सोचते थे कि कार्यालय का काम करेंगे, कविता करेंगे, आलेख, लेकिन इन्होंने उसके साथ बड़ा काम किया है। इनके साहित्य सर्जना और नौकरी साथ साथ चली। इनका अनवरत लेखन जारी रहा। हम लोग जानते हैं श्रमिक और वाम आंदोलन से उनका चोरी दामन का था, सभी लोग जानते हैं, हम लोग नहीं रहते कि उनका इससे चोरी दामन का साथ रहा है। उनकी वैचारिक रचनाएं चरवारा की समस्याओं को केंद्र में रखकर रची गई। और ऐसा नहीं है, बाल साहित्य में भी आपने बहुत अच्छी कलम चलाई है। मैंने पढ़ा है कि बाल साहित्य में, और इनके ऊपर एक हमारे डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी थे, उन्होंने बाल साहित्य पर इनकी एक विशेषांक भी निकाला राष्ट्रबंधु जी ने। राष्ट्रबंधु तो हमारे नगर के बहुत बड़े रचनाकार थे और बाल साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार। और मैं ये देखता हूँ कि पिछले 7 वर्षों से अनवरत लेखन में रत रहे पुरानी और नई परंपरा के लिए सेज का काम किया है। उन्होंने पुराना जमाना भी देखा और नया जमाना भी देखा। मैंने देखा अगर इन्होंने गीत लिखा है तो नवगीत भी, ये विशेष बात है। हिंदी कविता का एक समय ऐसा भी आया था कि जब हम देखते थे कि पत्र पत्रिकाओं में अधिकांश कविताएं लिख सकती थी, एक ऐसा दौर आया। लेकिन उस समय भी उत्क्रांति जी ने गीत और नवगीत रचे, ये विशेष बात है। और छपे भी, मतलब लिखना तो अलग बात है, लेकिन कितनी प्रभावी रचनाएं होती थी कि उन्हें छापना भी पड़ता था। सब बात
वास्तव में खाटी पत्रकारिता के रास्ते साहित्य में आए हैं, इसलिए उनका यह रूप अलग ही दिखाई देता है। उन्होंने जहाँ रामायण महाभारत के कई अनछुए पहलुओं व मिथकों को समकालीन विमर्श का विषय बनाकर प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने कभी भी अपनी वैचारिकता से समझौता नहीं किया। ये एक विशेष बात है। और हम लोग देखते हैं कि कभी आपका जो सत्यम शिवम सुंदरम वाला है, कभी रौद्र रूप भी हम लोग देखते हैं इनका, और कभी प्रेम का रूप भी देखते हैं। ये विशेष बात है। लेकिन ये भी विशेष बात है कि कभी वो नाराज नहीं होते। अगर उन्होंने कोई बात कड़ाई से कही है तो इतने सहृदय है कि दूसरे दिन फोन से लोगों से बात भी करें। बढ़िया बात। राम जी पर जैसे कई पत्रिकाओं ने निकाला। मैंने 2004 में बाल साहित्य समीक्षा उद्रान जी पर विशेषांक लिखा था। लखनऊ की एक पत्रिका ने भी 2016 में इनके संस्मरणों पर भी विशेषांक निकाला था। और फरवरी 2019 का समावर्तन का अंक उत्क्रांत जी पर प्रकाशित हुआ। परंतु समग्र साहित्य और कृतित्व को लेकर नागफनी एक पत्रिका मेरे पास आई थी, मैंने देखा बहुत अच्छा। उसमें विशेष चीज ये थी कि क्रम में जो ग्रांट विशेषांक इस समय हमारे कानपुर के कैलाश वाजपेयी जी ने